वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू बाइबल ऑफ डेरिवेटिव्स, योर कंप्लीट गाइडेंस टू स्टॉक मार्केट। एडुकेट योरसेल्फ टू अचीव योर ड्रीम्स एज वी बिलीव कि लर्निंग इज अर्निंग। वेलकम टू part 2 of the two-part video series on market segments and market participants. Hope you all liked the part 1 of the series. आशा करते हैं आपने पार्ट 1 ऑफ द वीडियो सीरीज देखा है और आपको पसंद आया है और आपको कुछ सीखने को मिला है। सो लेट्स रिकैप व्हाट वी हैव लर्न्ड इन द पार्ट 1. वी लर्न्ड अबाउट द वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट. वी लर्न्ड अबाउट द कैश मार्केट इन ब्रीफ एंड हाउ इट वर्क्स. हमने कैश मार्केट के बारे में जाना एंड अ लिटिल अबाउट द फ्यूचर्स मार्केट, और फ्यूचर्स मार्केट के बारे में भी थोड़ा सा जाना जो कि डेरिवेटिव सेक्शन के अंदर आता है। इन दिस वीडियो, इन दिस पार्ट 2, वी विल लर्न मोर अबाउट द फ्यूचर्स एंड विल आल्सो टॉक अबाउट द वेरियस स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स. स्टॉक मार्केट में जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और उनके बारे में जानेंगे. सो सिट बैक एंड रिलैक्स and enjoy the video. Let's dive in friends. चलिए तो फिर हम शुरू करते हैं. अब 5 times more return of interest कैसे हो रहा है ये भी हम समझ लेते हैं थ्रू एन एग्जाम्पल. हम SBI का स्टॉक पकड़ लेते हैं जिसका करंट मार्केट प्राइस है ₹200 और आपने कैश मार्केट में 3000 शेयर्स खरीदा है या बेचा है, तो आपको लग रहा है 6 लाख रुपीस, जो कि आपका कैपिटल ब्लॉक हो गया. ये 6 लाख रुपीस आपका ट्रेडिंग अकाउंट में रहना चाहिए, तो ही आप 3000 शेयर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 200 रुपए के भाव में खरीद सकते हैं. अभी आफ्टर 15 डेज सोच लीजिए कि SBI स्टॉक हैज रिजन टू 220 rupees and you decide to sell all the 3000 shares, so you can get a profit of 10%. Now you are selling it at 6,60,000 rupees क्योंकि 220 रुपए भाव है अभी और आप 3000 शेयर सेल कर रहे हो, सो यू आर सेलिंग 220 into 3000 is equal to 6,60,000 rupees. तो आपका 60,000 का प्रॉफिट हो गया. आपका इन्वेस्टमेंट था 6 लाख का और यू आर गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 60,000, सो द रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट इज 10%. वही फ्यूचर्स में यू आर बाइंग 3000 सेम क्वांटिटी ऑफ शेयर्स, मतलब 1 lot आप खरीद रहे हो जिसका लॉट साइज है 3000 शेयर्स ऑफ SBI at 200 with a leveraged margin of 20%, that is 1,20,000. When you are selling it at 220 rupees, you are getting the same profit of 6,60,000, a profit of 60,000 rupees. आपका इन्वेस्टमेंट था 1,20,000 रुपए और प्रॉफिट हो रहा है 60,000 rupees. So you are getting a 50% return of interest. ये लीवरेज प्रोडक्ट जैसे फ्यूचर्स का एडवांटेज होता है, ये एक बड़ा एडवांटेज होता है कि कम पैसे में ज्यादा मुनाफा बनना. और इसके बारे में हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें इसके बारे में हमने चर्चा भी किया है. और अगर आप देखेंगे कि कोई भी बड़ा पैसा जो आदमी बनाता है वो लेवरेज से ही बनाता है. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई एम गिविंग इट इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन गो टू द लिंक एंड सी द वीडियो. ये है फ्यूचर्स का एडवांटेज कि ये एक लेवरेज प्रोडक्ट होता है और आप कम पैसे में भी बाय पेइंग ओनली 20% मार्जिन मनी यू कैन बाय इट और सेल इट, एंड इफ यू गो राइट you have huge return of interest. Second advantage
is you can sell or short a stock in one lot or more than that according to your capacity. You have no limitation to buy it back on the same day. जैसे कि कैश मार्केट में अगर आप सेल करते हो तो उसे इंट्राडे में मतलब मार्केट क्लोज होने से पहले बिफोर 3:30 यू हैव टू बाय इट बैक। पर यहाँ पे कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है। यू कैन होल्ड इट फॉर एनी टाइम यू वांट। You can hold it till expiry or buy back before expiry if you are satisfied with your profits, or you can even roll over or carry forward to the next month expiry if you are convinced enough that the stock will go more in the downward direction so that you can make profit. अब फ्यूचर्स का थोड़ा डिसएडवांटेज भी हम लोग जान लेते हैं। डिसएडवांटेज बोलना भूल होगा, हम बोल सकते हैं कि इसकी जो रिस्क होता है वो समझ लेना जरूरी है, क्योंकि आपने सुना होगा लोगों की मुंह से कहते हुए कि फ्यूचर्स आर वेरी रिस्की। हाँ, ये थोड़ा रिस्की है, लेकिन जितना रिस्क उतना रिवॉर्ड होता है। ये स्टॉक मार्केट का मंत्र है। अब आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, जो हम चर्चा करेंगे किसी और वीडियो में। आप जो डिसएडवांटेज या रिस्क है वो समझ लेते हैं थोड़ी सारांश में। पहले कैश मार्केट में आप कितना भी स्टॉक खरीद या बेच सकते हो। एसबीआई का एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने कैश मार्केट में 200 रुपए के भाव में 3000 स्टॉक लिया और स्टॉक 240 तक पहुंच गया, तो आपने देखा कि आपको हर एक एसबीआई के शेयर में 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। यू डिसाइडेड टू लोड ऑफ योर सम ऑफ योर शेयर्स, यानी कि कुछ प्रॉफिट बुक करने के आप सोच रहे हो। यू कैन सेल 500 शेयर्स या 1000 शेयर्स अकॉर्डिंग 1200 शेयर्स, as many quantity you can like according to your conviction. जो शेयर्स आप सेल कर रहे हो वो डिमैट से हट जाएगा और आपका होल्डिंग कम हो जाएगा, एंड द अमाउंट ऑफ द शेयर विल बी डेबिटेड टू योर ट्रेडिंग अकाउंट। ये तो आप सब समझ ही चुके हो, लेकिन बट फ्यूचर्स में ऐसा नहीं होता। जब आप खरीद रहे हो तो आपको मिनिमम 1 लॉट खरीदना है और बेचते वक्त भी आपको मिनिमम 1 लॉट ही बेचना है। मतलब आप यानी कि एसबीआई का 1 लॉट होता है 3000 शेयर्स का, तो व्हेन यू बाय और सेल, यू बाय और सेल अ लॉट that is 3000 shares of SBI, and when you sell 1 lot too। मतलब आप बारी बारी में 500, 1000, 1200 ऐसे नहीं बेच सकते हो और या खरीद सकते हो, जो कि कैश मार्केट में मुमकिन है। सो ये एक पहला डिसएडवांटेज है कि यू हैव टू बाय इन लॉट एंड यू हैव टू शेयर इन लॉट, वो जो कि 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट कुछ भी हो सकता है। अगर आपने ज्यादा लॉट खरीदा है तो यू कैन सेल 1 or 2 लॉट अकॉर्डिंग टू योर कन्विक्शन, और बाकी 2 लॉट आपने छोड़ दिया बाद में सेल करने के लिए। लेकिन आपको लॉट नहीं सेल करना है। यू कैन नॉट सेल लाइक इन कैश मार्केट लाइक 500, 1000, 1200 शेयर्स अकॉर्डिंग टू योर कन्विक्शन। दूसरा जो डिसएडवांटेज होता है वो है एमटीएम का। एमटीएम का मतलब होता है मार्क टू मार्केट। अब व्हाट इज एमटीएम? इन फ्यूचर्स मार्केट देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एमटीएम, मतलब मार्क टू मार्केट, जो अभी हमने बोला। ये होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये क्या होता है। चलिए सबका ही एग्जांपल ले लेता है। इसके लिए हम एसबीआई के ले लेते हैं एग्जांपल की तरह। समझने के लिए एग्जांपल में मैं ले रहा हूं। वैसे हर एक स्टॉक जो फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड होता है, सबके लिए ये एमटीएम काम करता है। सो लेट्स बिगिन फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सोचिए आप 1 लॉट एसबीआई का शेयर 200 रुपए में मंडे को खरीदा है बाय पेइंग अ डिस्काउंटेड लेवरेज ऑफ 1,20,000 rupees. So the total valuation of the share is 6 lakh rupees. 200 into 3000 is equal to 6 lakh rupees. But क्योंकि फ्यूचर्स मार्केट में लेवरेज मिलता है, you are getting at 20%, that is 1,20,000 रुपए में with a discount or a leverage of 80%, you are getting 3000 shares of State Bank of India, यानी कि 1 लॉट आप खरीद पा रहे हो। ये अगर आप कैश मार्केट में खरीदते तो आपको 6 लाख रुपए ही लगता, लेकिन आप फ्यूचर्स में लेवरेज का यूज कर रहे हो तो यू आर गेटिंग एट 1,20,000 rupees at a discount of 80%,
by paying only 20% of margin money. लेकिन MTM का बात आ जाता है तो समझना चाहिए कि MTM क्या होता है. If the stock goes up, आपने बाय किया है और स्टॉक ऊपर जा रहा है, there is no problem because that's you want. You have bought it and you want it to go up so that you can sell high. आप नीचे में खरीद के ऊपर की भाव में बेचना चाहते हो. तो so if the stock goes up, no margin issues, you will be in profit and you have no hassles. आप प्रॉफिट में रहोगे क्योंकि परेशानी की बात नहीं है. लेकिन अगर स्टॉक आपके विपरीत जाता है कि आपकी खरीदने के बाद वो गिरने लगा, फॉर एग्जाम्पल मंडे को आपने SBI का एक लॉट खरीदा 200 रुपए में, लेकिन ट्यूसडे को प्राइस ऑफ SBI गोज टू 190, वो 10 रुपए नीचे गिर जाता है, तो उसी वक्त आपको प्रॉब्लम शुरू होना चालू होता है. अभी द प्राइस ऑफ स्टॉक इज 190 इंटू 3000, दैट इज 5,70,000 रुपए है, यानी कि 30,000 रुपए का लॉस हो रहा है आपको. तो व्हेन द स्टॉक हैज गॉन टू 190 ऑन ट्यूसडे, सो यू हैव टू पे 30,000 मोर मार्जिन. तो पहले जो मार्जिन 1,20,000 था वो अब बढ़ के 1,50,000 हो जाएगा, क्योंकि आपका 30,000 का लॉस हो रहा है और ये M2M लॉस आपको शो करेगा और उसके लिए आपको 30,000 रुपए का भरपाई करना पड़ेगा और इसके लिए 30,000 रुपीज आपकी अकाउंट में रहना जरूरी है, नहीं तो पीक मार्जिन पेनल्टी लगेगा और ब्रोकर आपकी पोजीशन को लॉस में ही स्क्वायर अप कर देगा और आपको ये लॉस भुगतना पड़ेगा. ठीक है. आप सोचिए कि वेडनेसडे को ये 190 से फिर से 198 पे आ गया, तो अब टोटल प्राइस हो गया 198 इंटू 3000, जो कि 5,94,000 रुपए होता है, 5,94,000. तो आपका MTM लॉस अब हो रहा है 6,000 रुपीज, जो ट्यूसडे के दिन आपका MTM लॉस था 30,000 रुपीज. सो यू हैव रिकवर्ड 24,000 एंड द मार्जिन भी आप घट के 1,50,000 से 1,26,000 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 6,000 का लॉस हो रहा है आपको वेडनेसडे के दिन, तो 6,000 एक्स्ट्रा मार्जिन आपके पास रहना चाहिए. थर्सडे को ये सडन स्पाइक देता है, सोच लीजिए, और प्राइस हो जाता है 212 रुपए. अब आपका टोटल हो गया है 212 इंटू 3000, मतलब 6,60,000 रुपए. 6,36,000 रुपए. तो आपके पास अभी प्रॉफिट हो रहा है 36,000 रुपए का, क्योंकि आपका प्राइस जो था बाई करते वक्त 6 लाख था और अभी ये 36,000 एक्स्ट्रा हो गया. तो ट्यूसडे को आप 30,000 रुपए के लॉस में थे और मार्जिन था आपके पास 1,20,000, जो बढ़ के हो गया था 1.5 लाख, क्योंकि 30,000 आपको लॉस दिखा रहा था. वेडनेसडे को आप 6,000 लॉस में थे, तो मार्जिन हो गया 1.5 लाख से कम के घट के 1,26,000 रुपए. और थर्सडे को आप प्रॉफिट में आ गया, तो मार्जिन आपका वही 1,20,000 हो जाएगा, लेकिन आपका 36,000 का प्रॉफिट होगा. सो यू आर गेटिंग अ रिटर्न ऑफ ऑलमोस्ट पकड़ लीजिए 25% और मोर. अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो यू हैव टू सेल द होल लॉट, मतलब पूरा 3,000 शेयर्स का जो लॉट होता है, एक लॉट होता है, उसको आपको बेचना पड़ेगा और यू विल गेट द प्रॉफिट ऑफ 36,000. लेकिन अगर आप वेट करना चाहते हो और आपको कन्विक्शन है कि स्टॉक ये और ऊपर बढ़ेगा, so you can always roll over to the next month or wait for the expiry to get it higher. और अगर आप उल्टा खेलते हो तो सेम चीज है, स्टॉक जितना गिरेगा आपका MTM उतना बढ़ेगा और you will be in profit. But when you are shorting या selling a stock in futures, if the stock goes against you, मतलब ये ऊपर जाने लगा, so the same concept, आपको एक्स्ट्रा मार्जिन भरना पड़ेगा और आपको MTM में लॉस दिखेगा, और जो लॉस दिखेगा वो एक्स्ट्रा मार्जिन आपको भरना पड़ेगा. आप सोच रहे हो कि प्राइस गिरेगा तो यू आर शॉर्टिंग 1 लाख ऑफ SBI एट 200, तो ये नीचे जाने के जाएगा तो आपको मार्जिन का कोई इशू नहीं होगा.
क्योंकि स्टॉक आपकी उम्मीद के हिसाब से नीचे जा रहा है। आपने सेल किया है और आप उम्मीद कर रहे हो कि ये नीचे जाएगा और आप कम भाव में एट अ लोअर प्राइस आप इसे बाय करना चाहते हो, सो there will be no problem in margin issues or MTM, because MTM will be in profit and you can book your profits anytime before expiry or after expiry, or if you have conviction you can roll over again to get more profits. So I hope it's quite clear now the what is futures and how it works, leverage क्या होता है, इसका advantage क्या होता है, expiry क्या होता है, रोल ओवर या कैरी फॉरवर्ड किसे बोलता है, M2M यानी कि मार्क टू मार्केट और मार्जिन का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होगा। अगर एक बार में क्लियर नहीं होता है तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए, यू विल गेट द कॉन्सेप्ट अल्टीमेटली क्लियर। बट वी प्रॉमिस यू दैट वी विल मेक वीडियोस अबाउट फ्यूचर्स इन डिटेल्स इन आवर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। फ्यूचर्स में एक और एक कॉन्सेप्ट आता है, जैसे स्टॉक मार्केट में आप लॉन्ग साइड में यानी कि बाई और शॉर्ट साइड में यानी कि सेल करते हो, फ्यूचर्स में निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स भी ट्रेड होता है। निफ्टी का लॉट साइज है 50 एंड बैंक निफ्टी का लॉट साइज है 25। जो कुछ दिन पहले निफ्टी का लॉट साइज 75 था, लेकिन उसको घटा के 50 कर दिया गया है। तो अब 1 लाख निफ्टी बाय करोगे या सेल करोगे तो मार्जिन लगेगा लगभग 1 लाख की 1,10,000 रुपए तक लग सकता है। और बैंक निफ्टी में आप जिसका लॉट साइज है 25, टू बाय और सेल अ फ्यूचर्स ऑफ बैंक निफ्टी यू हैव टू पे अ मार्जिन ऑफ 80,000 रुपीज और 90,000 रुपीज। यहाँ पे भी MTM और मार्जिन का वही चक्कर है। You can roll over to if you feel and have the conviction that it may go more on your preferred side. इसका भी एक्सपायरी मंथ लास्ट थर्सडे में ही होता है, जिसको बोलते हैं मंथली एक्सपायरी। ये जो MTM लॉस या प्रॉफिट होता है ये डेली आपका लेजर में सेटल होता है। मतलब योर इन्वेस्टेड कैपिटल विल इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द MTM एट द एंड ऑफ द डेज ट्रेड। Another selection of derivatives is option. We won't talk about options today क्योंकि इसको इतने नक्शल में नहीं बताएंगे। We will start from scratch and make at least 10 to 15 videos on options so that you can understand clearly and properly and you have the confidence to trade in options. तो कैश मार्केट हो गया, डेरिवेटिव मार्केट हो गया जिसमें हमने फ्यूचर्स की बात किया, ऑप्शंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। We have talked about futures and about options that we will make some dedicated videos. नेक्स्ट सेक्शन होता है कमोडिटीज, जो बहुत से ट्रेडर इसमें भी ट्रेड करते हैं, बट आई पर्सनली डू नॉट ट्रेड इन कमोडिटीज। कमोडिटीज मतलब गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, निकल, क्रूड ऑयल, कॉटन एक्सेट्रा, इसमें भी ट्रेडिंग होता है। और एक सेक्शन होता है जो कि फॉरेक्स यानी करेंसी फॉरेन एक्सचेंज का, जो कि बहुत धीमे मूवमेंट करते हैं और इसमें बहुत पेशेंस की जरूरत होता है। I don't ever prefer to trade in currencies too. इसमें USD INR, USD Euro, USD Great Britain Pound, USD Yen, separately INR में भी ट्रेड होता है। I mainly trade in cash market and in derivative markets in futures and options, जहाँ 95% of the volumes in NSE आता है ट्रेडिंग में। आपको अगर करेंसी या कमोडिटी के बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। We will definitely make videos on them in details if most of the people watching this video are interested. Now let's move to other aspect of the market. The market participant. Who are the market participant? Market participant कौन से लोग होता है? पहले retail people like you and me, they are called clients. उसके बाद आता है FII यानी Foreign Institutional Investors या FPI यानी कि Foreign Portfolio Investors. These are foreign institutes who trade in Indian market or they trade in huge quantities. इनके पास बहुत heavy capital होता है and they can move the market according to their will. So इनको smart money भी कहा जा सकता है कि they are the smart money because they can move the market according to their will. जो इंडेक्स हैवी वेट होता है जैसे कि रिलायंस, HDFC बैंक, HDFC,
Infosys, TCS, Axis Bank, ICICI Bank, Kotak Bank, Larsen & Toubro, ITC, State Bank of India, IndusInd Bank, इन कुछ स्टॉक्स में अगर बड़ा मूवमेंट आता है ऊपर या नीचे के साइड तो इंडेक्स भी उस साइड में चलने लगता है। तो व्हेन यू आर बाइंग और सेलिंग इंडेक्स फ्यूचर्स, मतलब निफ्टी या बैंक निफ्टी का फ्यूचर अगर आप बाई या सेल कर रहे हो तो ये हेवीवेट स्टॉक्स के ऊपर आपको नजर रखना होगा, क्योंकि इनके मूवमेंट पर इंडेक्स की 75 to 70% मूवमेंट डिपेंड करता है। उसके बाद जो आता है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जैसे कि म्यूचुअल फंड, एएमसीज हो गया, बिग कंपनीज लाइक एलआईसीज, लोकल पेंशन फंड्स, कुछ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकता है। और फाइनली आता है प्रोस, जिसको हम बोलते हैं HNI, मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, मतलब ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास बहुत कैपिटल है, लाइक ऑल द बिग इन्वेस्टर्स इंडिया, जो सुपर रिच इन्वेस्टर्स हो, लाइक राकेश झुनझुनवाला, मिस्टर राधा कृष्ण दमानी, पुरंजय बलियार एंड सो मेनी अदर्स, जिनके बड़े बड़े चर्चे होता है और हमने इसके बारे में चर्चा भी पहले किया है। They also have the ability to move the market on the other side as they have huge capital. Around 5 to 10 crores or more capital is considered as an HNI. इसे pros भी कहा जाता है। These FII, FPI, HNI, DII are also called smart money as they possess huge capital and they can move the market according to their will and their positions in the future market. So in this video, we learned about the various sections of the market, the cash market, the derivative section जिसमें हमने futures के बारे में चर्चा किया, commodities and currencies के बारे में बताया, and about the type of investors like smart money जैसे FII, FPI, DII, HNI और pros, or retail clients like you and me. Hope you got a very informative session. अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक, उसमें कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि ये लाइक्स हमको मोटिवेट करता है और इंफॉर्मेटिव और शानदार वीडियो बनाने में। अगर कोई क्वेरी हो, कुछ जानना हो तो कमेंट जरूर कीजिए। आई प्रॉमिस आई विल गेट रिप्लाई टू एवरी कमेंट आई रिसीव। शेयर द वीडियो टू like-minded people who want to learn about the stock markets, और जो नए हैं हमारे चैनल को वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, तो जब भी हम नए वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। थैंक यू वेरी मच, स्टे हेल्दी एंड वेल्दी, ट्रेड वेल एंड टेक केयर, गुड बाय, सी यू ऑल फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट वीडियो।